अब यहाँ से हम लोग सीक्वेंस में ये डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोगों को जो पढ़ाए थे ध्यान देना। और पॉलीगॉन लॉ का एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। सपोज तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस साइड लग रहा है और इस फोर्स की वैल्यू मान लो 2 न्यूटन है। एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा और एक फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू मान लो ये भी 2 न्यूटन है। अब तुमसे कहा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स बताओ। तो ट्रायंगल लॉ बता चुके हैं कल। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से फाइंड करते थे। लेकिन अब इसको हम लोग पॉलीगॉन लॉ से सॉल्व करेंगे। पॉलीगॉन लॉ कहता है जितने भी फोर्सेस या जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दो फोर्स हैं तो F वेक्टर इक्वल्स टू, इसको मान लो F1 कह लो, सो F1 वेक्टर प्लस लिखोगे F2 वेक्टर। सो ये वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर के फॉर्म में, और दोनों का सम रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा या एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। तो ये वेक्टर देखो ध्यान से, किसको रिजॉल्व करना है, मतलब किसको ब्रेक करना है, किसको नहीं ब्रेक करना है, उसके लिए ये ध्यान देना। ये वाला वेक्टर ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है और तुम इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जानते हो आई कैप होता है, तो यहाँ मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया और डायरेक्शन x के अलोंग है, सो 2i कैप, ये F1 वेक्टर हो गया। इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, F2 वेक्टर इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड 2 है और ये y एक्सिस के अलोंग है, सो वी राइट 2 टाइम्स द j कैप। अब F1 और F2 को यहाँ पे रख लो। सो फ्रॉम 1 F1 वेक्टर की जो वैल्यू आती, दिस इज 2 टाइम्स द i एंड प्लस 2 टाइम्स द j। अब वेक्टर इस फॉर्म में आया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तभी डिस्कस किए थे। मैग्नीट्यूड पार्ट जो होता है वो अंडर रूट i कंपोनेंट होल स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट होल स्क्वायर। i वाला जो कंपोनेंट है 2, सो इट इज 2 स्क्वायर plus j component is 2, so again 2 square, this comes out 4 plus 4, this is 8, so 2 root 2 न्यूटन इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है। तो इसमें मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो हम बेसिक पॉइंट से पहले बता रहे हैं। सेकंड देखो, अगर यही फोर्स किसी एंगल पे होता, मान लो मैं यहाँ पे एक फोर्स इस साइड है, इस फोर्स की वैल्यू लेट 2 न्यूटन और एक फोर्स y एक्सिस के अलोंग नहीं, हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दिस फोर्स इज F2 और ये भी 2 न्यूटन और मान लो ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब तुमसे कहा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स बताओ। रिजल्टेंट का मतलब ये नहीं होगा कि 2 प्लस 2 तब करते हैं जब एरो एक डायरेक्शन में हो, सब्ट्रैक्ट करते हो जब दोनों अपोजिट हो। यहाँ पे ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम पॉलीगॉन लॉ यूज कर रहे हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या था, जितने भी वेक्टर्स हैं उसको F वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, पहला स्टेटमेंट। अब उसके बाद F1 को ij के फॉर्म में लिखो, F2 को ij के फॉर्म में लिखो। तो F1 वेक्टर ऑलरेडी x एक्सिस के अलोंग है, सो F1 वेक्टर की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स द i कैप, दिस इज अलोंग x एक्सिस। अब ध्यान देना F2 वेक्टर को, जो तुम्हारा F2 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर ना तो x के अलोंग है ना y के अलोंग है, इसलिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, जो ये वेक्टर था F2 और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो हम लोग क्या बताएं रिजॉल्व करने का मेथड, इस वेक्टर के हेड से, F2 वेक्टर का जो हेड है वहां से x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इसके हेड से हम x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मिलता, और इसके x हेड से y एक्सिस पे ड्रॉ करो तो तुम्हें ये पॉइंट मिला। अब ये दो पॉइंट मिले, उस पॉइंट की तरफ तुम्हें एरो ड्रॉ करना है फ्रॉम द टेल, इस एरो के टेल से इधर की ओर एक एरो ड्रॉ करो। सो एक एरो इस साइड आया और एक एरो जो है वो इस डायरेक्शन में आया। अब इसमें कौन सा पार्ट कॉस होगा, तो ये एरो x के साथ 60 एंगल बना रहा है, सो इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे कॉस। सो ये वैल्यू आया F2 cos 60 डिग्री, और इसका ये वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी F2 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो अब F2 वेक्टर क्या होना है, F2 वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर के सम के बराबर होता। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F2 वेक्टर इक्वल्स टू, ये वेक्टर इसका और इसका सम होगा, सो F2 एंड cos 60
ये डायरेक्शन x के अलॉन्ग है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे I से, और प्लस ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज f2 sin 60, और इसको मल्टीप्लाई करोगे j कैप से, बिकॉज दिस इज अलोंग y एक्सिस। अब f2 का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था, f2 का मैग्नीट्यूड 2 है, सो इसकी जगह पे 2 रखो, cos 60 1/2 सम I कैप, एंड प्लस f2 is 2 sin 60 √3/2 टाइम्स द j कैप। अब यहाँ से 2 फैक्टर और ये 2 फैक्टर कैंसिल्स आउट, सो यू हैव I कैप प्लस √3 टाइम्स द j कैप। अब देखो ये तुम्हारा f2 वेक्टर आ गया। तो ये तरीका है जिससे कि तुम वेक्टर्स को ब्रेक कर सकते हो। सो f2 वेक्टर की वैल्यू ij में इतनी आ गई, f1 की वैल्यू 2i हो गया, x के अलॉन्ग है। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो। सो फ्रॉम 1 इसमें वैल्यू रखोगे तो f वेक्टर इक्वल्स टू f1 वेक्टर, f1 की वैल्यू 2i एंड प्लस f2 वेक्टर, f2 की वैल्यू निकाले हो दिस, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं I कैप प्लस √3 टाइम्स द j कैप। एंड जैसे मैथ्स में x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म एक साथ रखते हो, उसी तरह से यहाँ पे I वाले टर्म एक साथ। सो 2i प्लस i, दिस कम्स आउट 3i एंड देन प्लस √3 टाइम्स द j, ये वेक्टर आ गया। और वेक्टर ये निकाल लिए तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ I कंपोनेंट होल स्क्वायर, सो 3 होल स्क्वायर प्लस √3 whole square, so this is under root of 9 and plus 3, so √12 Newton is the force। ये प्रोसेस आया समझ में, कैसे सॉल्व करते हैं, दिक्कत है किसी को? वंस क्लियर है तुम्हें? सर फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से यस सर। देखो पहला इक्वेशन कौन सा है, ये है ना, ये है। इस इक्वेशन में हम लोग f1 एंड f2 की वैल्यू रख रहे हैं। f1 कितना था 2i, तो इसके जगह पे 2i रख दिए। f2 कितना है, f2 की वैल्यू इतनी है, तो इसके जगह पे ये वैल्यू रख रहे हैं। तो ये चीज तुम्हारा f1 है और ये चीज तुम्हारा f2 है। सो इस इक्वेशन में f1 एंड f2 की वैल्यू रखे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक हम 3 फोर्स के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देना। इस पॉइंट पे एक फोर्स इस साइड लगा F1 1 न्यूटन का, एक फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, ये भी लेट दिस इज ऑफ 2 न्यूटन, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिस इज F3, ये भी 2 न्यूटन। अब तुमसे कह रहा है इस O पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है ये बताओ। ट्राई करना सबको, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट द पॉइंट O पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू बताओ। तो जैसे 2 के लिए निकाले उसी तरह से 3 के लिए निकालोगे। ट्राई करो, फिर हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो हम लोग उन तीनों फोर्सेस को पहले सिंपल, जो भी जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबों को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो स्टेप काफी आसान है। रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू लिखोगे वो इन तीनों वेक्टर्स का सम लिखना है। सो वी राइट f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर। सबसे पहला स्टेप ये आया। दूसरा स्टेप क्या होता है, f1 f2 f3 को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व मतलब i और j के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ से f1 वेक्टर की वैल्यू देखो क्या है। f1 वेक्टर ऑलरेडी x एक्सिस के अलॉन्ग है, सो इसको क्या लिखेंगे 1i कैप। f2 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो f2 वेक्टर ये ना तो x में है ना तो इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए इसको हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये तुम्हारा f2 था और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हें 2 न्यूटन गिवन है। ये फोर्स हो गया और दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ इसके हेड से रिजॉल्व करने का मेथड बताएं। इसके हेड से हम x और y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट आया, और इस पॉइंट की तरफ इसके टिल से एरो ड्रॉ करो। तो एक एरो इस साइड और एक एरो इस साइड आता। ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी द cos, so we write 2 cos 30 डिग्री, और इसका जो ये वाला पार्ट होगा दैट विल बी योर 2 sin 30 डिग्री, है ना। नंबर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। 2 cos 30 √3/2, so this comes out √3।
और sin 30 1/2, सो दिस कम्स आउट 1। तो अब मुझे ये वेक्टर के दो पार्ट पता लग गया। इसका x एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है वो √3 और y डायरेक्शन में जो है इट इज 1। सो F2 वेक्टर क्या लिखोगे? F2 वेक्टर इसका और इसका सम होना है ना। तो ये तो नंबर बता रहा है इस डायरेक्शन में, तो √3 लेंथ हो गया। सिमिलरली जो ये दूसरा कंपोनेंट है दैट इज योर 1, सो वी राइट हियर 1 टाइम्स द j कैप। सो F2 वेक्टर आ गया। अब तुम्हें F3 वेक्टर देखना है। जो तुम्हारा F3 वेक्टर है, दिस F3 इज अलोंग द y एक्सिस, ये y डायरेक्शन में था। सो F3 वेक्टर को लिखोगे मैग्नीट्यूड इज 2 एंड डायरेक्शन इज अलोंग -y, सो इट इज -j कैप। अब हाँ बोलो, प्रॉब्लम है कुछ? तो F1, F2 एंड F3 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इस वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज रखो। सो F वेक्टर इक्वल्स टू F1 1i, तो इसके जगह पे 1i रखेंगे, प्लस F2 के जगह पे ये वैल्यू रखोगे। सो इसके यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता। सो दिस इज -√3i एंड देन प्लस j, 1j इज द j। सो ये F2 की वैल्यू आ गई, इसके जगह पे ये आ गया, ये F1 आ गया, और F3 इज -2j, सो दिस इज -2 टाइम्स द j। ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब हम इन दोनों को i वाले पार्ट को एक साथ रख लेते हैं, इसको एक साथ रखो, तो 1 -√3 कॉमन ले लेते हैं इसमें i, तो ये आया, एंड 2j और j, सो -j पार्ट आया, 2x -2x प्लस x इज x। सो दिस वैल्यू √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं, मान लो 1.7, वैसे 1.732 होता है बट वी टेक 1.7। तो ये वैल्यू तुम्हारे जो आई, देखो कितने के इक्वल आता, 1 - 1.7 is -0.7, so this times the I cap and then minus of j cap। तो F वेक्टर तुम I और j के फॉर्म में निकाल लिए, -0.7i minus j। अब जैसे ही तुम्हारा ये वेक्टर I और j में आ गया, तुम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F वेक्टर is under root of I component whole square, so -0.7 term whole square, and then plus j term कितना है, -1, so we write -1 whole square, so this comes out 49.07 and plus 1, so this is 1.49 Newton, so this is the magnitude portion। तो अब हम लोग दो टॉपिक और है वेक्टर्स का, जिसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर के केस में क्या है, अगर तुम्हारे पास दो नंबर्स होते हैं ना और उनके बीच तुम जैसे 2 क्रॉस 3 लिखो तब भी इसकी वैल्यू 6 लिखते हो, एंड 2.3 लिखो तब भी इसकी वैल्यू 6 लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब तुम्हारे पास दो स्केलर क्वांटिटी हैं, इनके बीच अगर हम क्रॉस यूज करें या इन दोनों के बीच डॉट साइन यूज करो, दोनों का एक ही मीनिंग है ना, दिस विल बी 6, दिस विल बी 6। लेकिन वेक्टर्स के बीच जब हम लोग क्रॉस यूज करते हैं या डॉट यूज करते हैं तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग डिफाइन किए हैं, है ना। सो मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर्स को दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है तुम्हें इसमें। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट, एंड डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। Second one is your cross product, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहला हम लोग हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है क्या, ध्यान दो।
डॉट प्रोडक्ट। इफ यू हैव टू वेक्टर्स a एंड b और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये क्यों इसको बोलते हैं, इसको डायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन इस सब के नाम से भी जानते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले तुम्हें बस इसका फॉर्मूला अभी आना चाहिए। दो वेक्टर के बीच जब तुम डॉट लगाते हो तो इस टर्म का मतलब है a इंटू बी इंटू देन द कॉस थीटा पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, हम लोग प्रूविंग भी करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला का वैल्यू याद होना चाहिए। जब भी दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करोगे देन इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां इन दोनों के बीच यहाँ हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, डॉट, इसलिए इसका नाम हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोले क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वाला टर्म देखो, ये जो a है ये a क्या बता रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये b क्या बता रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये थीटा क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल। जैसे सपोज ये एंगल 30 होता तो cos 30 √3/2 आता, सो ये एक नंबर है, a भी नंबर है, b भी नंबर है, सो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिल रहा है, नंबर्स, और नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। सो इस साइड केवल नंबर है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर वैल्यू, है ना। सो इसलिए इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी पड़ा, क्योंकि इस साइड जो टर्म्स मिल रहा है वो तुम्हारा स्केलर है। सो दिस इज टर्म्ड एज आइदर द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, सो दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच डॉट यूज कर रहे हो, सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। और इस दोनों में ये चीज ध्यान रखना, थीटा क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसमें सारे वैल्यू जानते हो, a इसका मैग्नीट्यूड है, b जो है इसका मैग्नीट्यूड है, और थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। सो यहाँ पे थीटा जो है वो मेन रोल है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू याद रखना, थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, है ना। सो a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। एक बार इसको नोट करो। So next point लिखना, some points about dot product. Some points about dot product. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, मेन हम लोग i, j और k के लिए इसके डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग किसी भी वेक्टर्स को i, j और k में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अभी एक्सप्लेन किए थे, जैसे a वेक्टर है तो 2i + 3j, किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर्स हो तुम उस वेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ i, j एंड k। तो इसलिए हम लोग i, j और k के डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला मान लो i वेक्टर डॉट i वेक्टर होता, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो i का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग क्या डिफाइन किए थे डॉट प्रोडक्ट में, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, ऐसे लिखे हो। और a वेक्टर के प्लेस पे यहाँ पे क्या देखो i, है ना, a वेक्टर की जगह पे भी i है और b वेक्टर के प्लेस पे भी क्या है तुम्हारा i। तो यहाँ क्या लिखते हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या लिख रहे हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो i, j और k यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। बाय द डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, सो इसका मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे, इस वाले का भी मैग्नीट्यूड 1 लिखोगे, एंड देन तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, एंड देन cos थीटा। सो cos एंड थीटा देखो कितना होगा, i जो है वो किस एक्सिस के अलोंग का वेक्टर था, x के डायरेक्शन में, सो लेट दिस इज योर x एक्सिस, और i वेक्टर इसके डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग i कैप बोले थे। जो दूसरा वेक्टर है वो भी i कैप है, तो एक और i वेक्टर इधर की ओर ही ड्रॉ करो, और ये दोनों i वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, सो द एंगल बिटवीन दीज टू एरो इज 0 डिग्री। सो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हुआ, 0।
ये हम लोग एंगल निकालना पहले ही बता चुके हैं. इफ एरोज आर इन द सेम डायरेक्शन देन एंगल इज 0. इफ एरोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दिस एंगल कम्स आउट 180 डिग्री. ठीक है, अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 180, सेम डायरेक्शन में तो 0. तो यहाँ पे 0 आया, सो वी राइट cos 0 डिग्री. अब ये वैल्यू, ये भी 1, cos 0 भी 1 होता है, सो 1 into 1 into 1, दिस कम्स आउट 1. सो रिजल्ट क्या आया? We get I vector dot I vector equals to 1. So I dot I की वैल्यू 1 के इक्वल आई. Similarly, if you calculate the J vector dot J vector, तो J किस डायरेक्शन में है? देखो, J is along y axis, तो ये तुम्हारा y axis है. y axis के along का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग J कैप बोलते हैं. दूसरा वेक्टर भी y के along ही है, दिस इज योर J कैप. फिर से इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आया, सो एंगल इज 0 डिग्री. और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाओ, a का मतलब इसका मैग्नीट्यूड a डॉट b इज ab cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंड देन द cos. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स? 0. सो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, सो j डॉट j इज आल्सो इक्वल्स टू 1 आया. सो मेरे पास I डॉट I की वैल्यू 1, J dot J की वैल्यू 1, and in the similar way we can define the K dot K. So K dot K की वैल्यू कितनी आएगी? 1 के इक्वल. So I, J and K के लिए सेम के डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है. So we can write I dot I vector equals to J dot J vector equals to K dot K vector, and all are equals to 1. इसको नोट करो. सर हाँ बोलो. सर आपने कहा था y एक्सिस के लिए sin थीटा यूज होता है. नहीं, मैंने ये बोला था, ध्यान दो, y एक्सिस के लिए हम क्या बोले थे. तुम रिजोल्यूशन पे पहुंच गए हो, यहाँ ध्यान दो. अगर ये वेक्टर a था और जब इस वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करते हैं ना, ब्रेक करते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा होता तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो a cos थीटा लिखते, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग a sin थीटा बोलते. ऐसे लिखे थे ना, ऐसे लिखे थे. और इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखे थे? तो ध्यान से देखना, इसको हम लोग i कैप से मल्टीप्लाई किए थे क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग का वेक्टर है, और ये y के अलोंग है तो इसको हम लोग j से मल्टीप्लाई किए थे. ये थे ना. यस सर. तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर j होता है. ये तो नंबर्स बता रहे हैं, नंबर. i j k तो पढ़े हो ना, पहले क्लास में तो पढ़ाए हैं तुम लोगों को i j k वेक्टर. हाँ, तो ये i j k है, y एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर j कैप होता है. यहाँ पे भी y एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर j कैप है. ये a sin थीटा, a cos थीटा तो नंबर्स है, वो कुछ भी हो सकता है ये वैल्यू ना. ठीक है, हम अभी यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं. यूनिट वेक्टर अलोंग y इज j, यूनिट वेक्टर अलोंग x इज i कैप. तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहला पॉइंट ये आया कि i, j एंड k के डॉट प्रोडक्ट्स में सेम के डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू 1 आई. सेकेंड पॉइंट देखो, अब अगर तुम i डॉट j निकालते हो, i वेक्टर डॉट j वेक्टर, तो ये कितने के इक्वल आता? ध्यान देना, i जो है वो x एक्सिस के अलोंग का वेक्टर था और j जो है वो y के अलोंग का यूनिट वेक्टर है. तो हम इसको पहले ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये मान लो x एक्सिस और ये तुम्हारा y एक्सिस है. x के अलोंग का यूनिट वेक्टर i कैप, सो इधर i कैप है. y एक्सिस के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज योर j कैप, सो दिस इज योर j कैप आया. तो x के अलोंग का यूनिट वेक्टर i, y के अलोंग का यूनिट वेक्टर j, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज द एंगल बिटवीन i वेक्टर एंड j वेक्टर. तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो क्या लिखते हैं बताओ? a डॉट b इज ab cos थीटा, सो i डॉट j इज इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंड देन द cos ऑफ थीटा, a b cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, सो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंड देन द cos. कितना डिग्री का एंगल है दोनों के बीच? i और j के बीच का एंगल 90 से cos 90 डिग्री आया. और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 है ना. cos 90 is 0, so 0 into this value comes out 0. So we get I vector dot j vector equals to 0.
सो आई डॉट जे की वैल्यू 0 के इक्वल आई। सिमिलरली देखो सर इनका डेरिवेशन आ सकता है? ये डेरिवेशन इसके नहीं इसका एप्लीकेशन आएगा, जैसे a डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, ये इस टर्म का डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तो है नहीं, इवन तुम्हें एनसीईआरटी या तुम्हारा जो रेफरेंस बुक है उसमें भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम डेरिवेशन नहीं बताए हैं। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी हम डेरिवेशन अलग क्लास में बता देंगे या वीडियो रिकॉर्ड करके बता देंगे कि हाँ देखो कैसे डेरिवेशन होता है इसका। ठीक है, वो डेरिवेशन अलग से बताएंगे, बट स्कूल के एग्जाम में या इवन तुम्हारे बुक्स में इसका डेरिवेशन नहीं गिवन है। सो डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कंफ्यूजन है नहीं ना? देखो तो सिमिलरली अगर मान लो कि बोले कि तुमसे आई डॉट जे निकाले, व्हाट इज द जे क्रॉस के वेक्टर या जे डॉट के, सॉरी क्रॉस बोल रहे हैं, जे डॉट की वैल्यू बताओ, तो एक्स वाई एक्सिस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो इस लाइन को एक्स एक्सिस, इस लाइन को वाई एक्सिस और ये लाइन तुम्हारा जेड एक्सिस है। रूम का कोई भी कॉर्नर ले लो, उस कॉर्नर में एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे हम ऐसे बता दें, देखो ये लाइन अगर एक्स एक्सिस है, ये लाइन तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो ये जो लाइन है वर्टिकल, दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज योर जेड एक्सिस। इसी को हम यहाँ पे, चूंकि ये टू प्लेनर ऑब्जेक्ट है और ये 3D है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर दें तो ये लाइन रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस, दिस लाइन रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द जेड एक्सिस। अब इन तीनों में एक्स एक्सिस के अलावा का जो यूनिट वेक्टर था दैट वाज आई कैप, और यहाँ पे जे और के है, तो जे का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तुम्हारा जे कैप आया, और के का मतलब जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, के कैप, है ना। और इसके बीच का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो वी राइट जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू क्रॉस बार बार बोल रहे हैं, जे डॉट के, है ना, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सो 1 and then cos angle is again 90, cos 90 is 0. So this term j dot k की जो वैल्यू है वो भी कितने के इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। तो i, j एंड k में है क्या, जो तुम्हारे डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो 0 आ रहे हैं, और सेम के डॉट प्रोडक्ट्स कितने आ रहे हैं, 1, मतलब i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। बट डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे i डॉट j बोल रहे हो, j डॉट k बोल रहे हो, k डॉट i बोल रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आ रही है, 0। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, i डॉट j हो या j डॉट k हो या k डॉट i, इन सबों का वैल्यू 0 के इक्वल आया, एंड सेम के डॉट प्रोडक्ट 1, i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, दिस ऑल आर इक्वल्स टू 1। सो ये डाटा तुम्हें अच्छे से याद रहना चाहिए, सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 एंड डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट्स 0, i j k के लिए। तो देखो हम लोग जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे, दैट वाज डॉट प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू थी a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू, एंड डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था, a b cos थीटा। और इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट बताए थे, वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट के मीनिंग अलग होते हैं एंड क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग अलग थे। जब हम लोग डॉट यूज करते हैं तो यहाँ पे a b cos थीटा फॉर्मूला आएगा, जहाँ थीटा क्या था, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। सो a वेक्टर एंड लेट दिस इज योर b वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो ये तुम्हारा फॉर्मूला आया था। फिर इसमें हम लोग 2 पॉइंट बताए थे कि जब हम i j k सम पॉइंट्स के अंदर ये डिस्कस किए थे कि पहला, अगर तुम i वेक्टर डॉट i वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो i मतलब a वेक्टर के प्लेस पे तुम्हारा i वेक्टर है, b वेक्टर के भी प्लेस पे तुम्हारा i वेक्टर है। सो इस फॉर्मूले में a की जगह पे i, b की जगह पे भी i था। सो दैट इक्वल्स टू यहाँ पे a b cos थीटा, पहले फॉर्मूला लिखते, और ये a इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था,
b इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सेम वे में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, सो इसके मैग्नीट्यूड 1 होंगे। एंड देन द एंगल cos, एंड इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। I वेक्टर x एक्सिस के अलोंग था, ये x एक्सिस, इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर हम लोग बोले थे i कैप। जो दूसरा i है वो भी x के अलोंग, सो दोनों एरो एक डायरेक्शन में, सो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। सो यहाँ पे cos 0 डिग्री रखते हैं, cos 0 1, सो 1 into 1 into 1, दिस कम्स आउट 1। सेम वे में j डॉट j का भी वैल्यू 1 आता और k डॉट k के भी वैल्यू 1 के इक्वल आते, क्योंकि j और दूसरा वेक्टर j y एक्सिस के अलोंग होगा, सो फिर एंगल 0 आ जाता। हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये बोले थे, i वेक्टर डॉट i वेक्टर इज इक्वल्स टू j वेक्टर डॉट j वेक्टर एंड k वेक्टर डॉट k वेक्टर, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आता। सो दिस वाज द फॉर्मूला। और i j की तुम्हें याद रखना है, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को i j और k के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो i डॉट i की वैल्यू, j डॉट j की वैल्यू एंड k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड पॉइंट बताए थे कि जब तुम्हारे i डॉट j की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि कितना आएगा, तो फिर यहाँ पे a वेक्टर की जगह पे i है, b वेक्टर की जगह पे j है, सो यहाँ पे a यानी इसका मैग्नीट्यूड, इस टर्म का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, एंड देन द एंगल i और j वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90। i x एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर है और j y एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर था, सो इस साइड का यूनिट वेक्टर हम लोग j कैप लिखें। एंड i एंड j के बीच का जो ये एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो वी राइट cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होनी है, 0, सो 0 इनटू दिस होल टर्म कम्स आउट टू बी 0। सो i j k के केस में क्या होगा, डिफरेंट के जब तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आएगी। जैसे j डॉट k निकाले, k डॉट i निकाले, डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आनी है। सो यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट लिखे थे, i डॉट j, j डॉट k एंड k डॉट i, इन सबों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आता। सो दिस वाज योर सेकंड पॉइंट। सो सेम के डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट्स 0 आ गए। अब हम लोग का इसमें कुछ पॉइंट्स है, तीसरा पॉइंट लिखो सम पॉइंट्स के अंदर, थर्ड वन। शायद यहाँ तक लिखवा चुके थे तुम लोगों को, तो इससे आगे लिखना स्टार्ट करो। यहाँ तक नोट कर चुके थे तुम लोग? चलो, सो थर्ड देखना। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी तुम्हें ये प्रूव करना हो कि दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ना हमेशा 0 आएगी। i और j ही नहीं, थर्ड लिखना, पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर, थर्ड पॉइंट लिखना, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, then अब ध्यान देना, सपोज तुम्हारे पास अब i और j ही नहीं, कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, a वेक्टर ले लो और दूसरा वेक्टर b है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो जब हम इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a, इसका मैग्नीट्यूड, b एंड देन cos, एंड द एंगल पार्ट इज 90, cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। सो वी कैन से a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आनी है। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब हुआ कि वो दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ध्यान देना। एंड इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें एक एप्लीकेशन अभी बता रहे कि देखो इस टर्म का आगे यूज कितना होगा। लेट यू हैव ए टॉल बिल्डिंग, है ना। इस टॉल बिल्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, कोई फ्रेंड दो पार्टिकल को अपने हैंड में, दो पार्टिकल पकड़ा और उसको अपोजिटली थ्रो कर रहा है। सो एक पार्टिकल को इस साइड थ्रो किया और दूसरे पार्टिकल को इस साइड थ्रो कर रहा है। सो ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ तक आया, ये पार्टिकल भी मूव करता हुआ किसी समय इस पॉइंट तक पहुंचा, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे लेट दैट वेलोसिटी इज v1, एंड इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, लेट दैट वेलोसिटी इज v2। सो ये दो वेलोसिटी आए। तुमसे कहा कि वो टाइम बता, t = 0 पे ये इस डायरेक्शन में पार्टिकल को थ्रो किया,
ये ऐसे मूव करता हुआ किसी समय यहाँ पे पहुंचा एयर में, तो वो टाइम बताओ जब ये दो वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे ही तुमसे कहा कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तुम्हारे माइंड में ये पॉइंट जरूर आना चाहिए, इफ द टू वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। सो वी राइट v1 vector dot v2 vector, this comes out to be 0 if they are perpendicular। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का हम लोग काफी यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, ठीक है, इसको नोट करो पहले। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, या ऐसे लिख लो, हेडिंग डालो, uses of dot product। so uses of dot product, तो ध्यान देना सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट यूज लिखो, स्टेटमेंट लिखना, we can find angle between two vectors, we can find angle between two vectors using dot product, we can find angle between two vectors using dot product। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज है, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सपोज तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, और मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना है। सो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते। अब मुझे कॉस थीटा चाहिए, सो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos theta equals to a vector dot b vector this whole divided by a into b। so इसके हेल्प से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि तुम ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट तुम्हें डॉट प्रोडक्ट लगाना है और यहीं से एक लाइन में तुम ये फॉर्मूला ले आ सकते हो। सो जब भी तुम्हें एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच, यूज द डॉट प्रोडक्ट कंसेप्ट, यहाँ से तुम cos थीटा से थीटा कैलकुलेट कर लोगे। तो हम एक एग्जांपल बता रहे कि कैसे तुम्हें कैलकुलेट करना है। और जो एब्सेंट थे, या यहाँ एक चीज ध्यान दो, जिस तरह से हम लोग दो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट ay j कैप था, और तुमसे इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोले कि ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड लिखते थे अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट यानी ax स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट यानी ay स्क्वायर, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आता। सेम वे में वेक्टर्स के दो कंपोनेंट नहीं, जनरली वेक्टर्स के तीन कंपोनेंट होते हैं, है ना, दो है तो ऐसे लिखे, तीन कंपोनेंट का मतलब x के लॉन्ग भी कंपोनेंट होगा, y के लॉन्ग भी होगा और z के लॉन्ग भी होगा। सो अगर वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट आएंगे, जैसे a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे अगर वेक्टर आया तो इसका मैग्नीट्यूड सेम तरह के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना, आगे बताएंगे ये पार्ट। ए वेक्टर का जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे, देन ये सेम वे में x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर और यहाँ पे z कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड प्लस az स्क्वायर। सो इस तरह से हम लोग तीन के केस में मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल हम एक ड्रॉ करते हैं कि ताकि तुम ये एंगल निकालना सीख जाओ। सपोज तुम्हारे पास दो वेक्टर है, a वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस j कह लो, और सिंपल ले लेते हैं, मान लो b वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस 3j है, ये दो वेक्टर है और तुमसे कहा इस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द थीटा, इस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे एज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a b cos थीटा। अब इसमें क्या करो, तुम सारे वैल्यूज रखो, a का वैल्यू, b वेक्टर की वैल्यू, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड द cos थीटा पार्ट मुझे निकालना है। सो a वेक्टर के जगह पे हम ये पूरा पार्ट रखेंगे। सो दिस इज 2i प्लस j
देन डॉट बी वेक्टर के प्लेस पे ये पूरा पार्ट रखो, दिस इज आई वेक्टर डॉट माइनस 3j इज इक्वल्स टू व्हाट इज द ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। सो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना अभी सिखाए हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, आई कंपोनेंट का स्क्वायर और जे कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे ए की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट सो 2 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट सो 1 स्क्वायर, दिस इज योर ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर यहाँ पे डॉट मान लो, यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बी का आई कंपोनेंट 1 है सो 1 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट -3 सो -3 होल स्क्वायर एंड देन द cos थीटा, ए बी एंड देन द cos थीटा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू एंड देन द थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस केस में अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो, कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, तो हम इस टर्म को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अगेन इस टर्म को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो ये यहाँ चलो हम पहली बार हम सारी वैल्यूज को लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2i एंड देन डॉट और इसको दिस इज i, ये वैल्यू आया। फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो तो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखो, माइनस एंड प्लस, दिस इज -3 into 2 6 आ गया एंड देन i डॉट j आता, सो वी राइट i वेक्टर डॉट j वेक्टर। सो इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ निकाल लिए। अब इस j का इसके साथ निकालो तो प्लस j वेक्टर डॉट i कैप और j का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 टाइम्स द j डॉट j। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट आया। एक सेकंड इतना नोट करना, इसमें डाउट है किसी को? वंस तुम्हें समझ में आया? यस सर। चलो इसको नोट करो। अब देखो इतना लिखने के बाद इस साइड हम वैल्यू लिख देते हैं। एंड इसके राइट हैंड साइड क्या था, अंडर रूट ऑफ दिस टर्म 2 to the 4 plus 1 5 then multiplied by this is 9 plus 1 10 so under root 10 and then the value is the cos theta, ये वैल्यू आया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन देखो, और अभी हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि i, j और k के लिए क्या था, सेम के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 के इक्वल आई थी। जैसे i डॉट i 1 होगा, i डॉट j 0 होगा, डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट 0 और सेम के डॉट प्रोडक्ट्स 1। तो डायरेक्टली देखो इस पार्ट की वैल्यू, दिस इज योर i डॉट y सो दिस कम्स आउट टू बी 1। i डॉट j ये डिफरेंट है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। j डॉट i इसकी वैल्यू कितनी होनी है 0, डिफरेंट के डॉट प्रोडक्ट्स i j k में 0। j डॉट j इसकी वैल्यू कितनी होनी है 1 सो दिस कम्स आउट 1। तो वैल्यू कितना आया, दिस इज 2 into 1 2, ये पार्ट 0 ये पार्ट 0 एंड देन माइनस j into j 1 so 1 into 3 3 आया। दिस इक्वल्स टू 10 को लिख सकते हो √5 into 2 so under √5 into √5 into √2 दिस इज योर 10 एंड देन द cos थीटा √5 की जगह पे ये 5 आ जाता, √5 into √5 so 5 √2 times the cos थीटा और लेफ्ट हैंड साइड ये -1 आया। So we get the cos theta value is equals to minus of 1/5 √2। So ये वे है जिससे हम लोग दो वेक्टर्स के बीच जो है वो एंगल निकालेंगे। इतना हम तुम्हें समझाने के लिए बताएं, आगे से क्या करोगे, जब भी डॉट प्रोडक्ट हो सेम वाले जो वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू रह जाएगी, बाकी 0 होगा। सो i और i के प्रोडक्ट रहेंगे, देखो यहाँ i और यहाँ i, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, i डॉट i तो 1 सो नंबर का प्रोडक्ट 2 into 1 2 सो दिस इज द 2। फिर j और j का प्रोडक्ट कितना रहता है, j और j वाला मल्टीप्लाई करते तो 1 और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 into -3 दिस इज -3 तो -3 आता। तो केवल यही दो टर्म आने हैं बाकी सारे के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सो एक क्वेश्चन तुम लोग अपने से ट्राई करो एंगल निकालने का, कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। तुमसे कहा फाइंड एंगल बिटवीन
ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है I प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है माइनस I प्लस जे प्लस 2k। सो इन दो वेक्टर्स के बीच तुम्हें एंगल निकालना है। ट्राई करना सब कोई। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? सर cos थीटा इज इक्वल टू रूट 18/9। देखो यहाँ ध्यान देना, इसमें तुम्हारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, सो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी एंगल निकालने वाले यूज द डॉट प्रोडक्ट। सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखे एंड फॉर्मूला लिखने के बाद देखो हम लोग करेंगे क्या, जो तुम्हारे सेम वाले प्रोडक्ट हैं जिसके पहले वैल्यूज रख लेते हैं। सो ए के प्लेस पे कितना आता है बताओ, ए वेक्टर के प्लेस पे ये, सो दिस इज I प्लस जे प्लस के आ गया, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के प्लेस पे लिखोगे माइनस I प्लस जे एंड प्लस 2k, ये बी वेक्टर आया। दैट इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए वर्ड कहने का मतलब इस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट आई कंपोनेंट होल स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर, जे का भी कंपोनेंट 1 स्क्वायर, के का भी कंपोनेंट 1 स्क्वायर। दिस इज योर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डॉट बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो माइनस 1 स्क्वायर 1, जे का कंपोनेंट 1 है 1 स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4। ये ए और बी की वैल्यू आ गई, ए एंड बी, एंड देन वी राइट द कॉस थीटा। सो दिस वन। अब यहाँ पे हम अब तुम्हें बार तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब रिजल्ट मालूम है, आई और आई का प्रोडक्ट रह जाएगा, जे और जे का प्रोडक्ट रहेंगे और के बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। सो इसका और इसका प्रोडक्ट बताओ कितना आता, तो आई डॉट आई तो 1। सो जे और जे की भी जो वैल्यू है, इसका और इसका प्रोडक्ट रह जाता, जे एंड जो कम्स आउट टू बी 1, जे डॉट जे इज 1, एंड के वाला प्रोडक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट रह जाएगा और के डॉट के 1, एंड नंबर के प्रोडक्ट देखो 2 into 1, दिस कम्स आउट +2, +1 into +2, दिस कम्स आउट +2, और k डॉट k इज 1। सो इन तीनों का प्रोडक्ट इतना आ गया, बाकी सबके वैल्यू 0 हो जाएंगे। दिस इज √6 टाइम्स द cos थीटा, -1 +1 कैंसिल, सो 2 इक्वल्स टू दिस इज √3 into 6 को क्या लिखोगे 2 into 3, सो √2 into √3 and times the cos theta, these two product multiply करके 3 आ जाता। So 2 is equals to 3√2 times the cos theta. So cos theta की वैल्यू आई 2 divided by 3√2, है ना। और 2 को क्या लिख सकते हो, √2 into √2, 2 can be written as √2 into √2 whole divided by 3 into √2, this √2 cancel, so √2 upon 3. So cos theta is √2 upon 3. So from where we get the theta term, ये हम लोग पिछले क्लास में लिखना सिखाए थे। थीटा जब निकालोगे तो ये इधर लाते तो 1/cos होता, cos को ऊपर ले जाओ, cos to the power -1। ये लर्न करने का वे बता रहे हैं, and this is under √2 divided by 3. So this is the angle between the vector A and B. डाउट है किसी बच्चे को? विनायक तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पे पूछ ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पे एंगल निकालना तो सिखा दिए, एंड फिर हम उसके डॉट प्रोडक्ट का दूसरा यूज बताएंगे, है ना। तो ध्यान देना, तुमसे कहा इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i minus j plus 2k is perpendicular to b vector, और b vector given है -xi plus 2j and plus k। ठीक है, तुमसे कहा कि a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है इस b वेक्टर के, देन चलो यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, लेट दिस नंबर इज c। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c की वैल्यू बताओ क्या होगी, सोच के ट्राई करना।
देखो ध्यान देना है या ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, तुमसे कहा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर बोला तुम्हें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 90 हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो cos 90 जीरो हो जाता। सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता। इफ दे आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। देखना अपने बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे तुम्हें मिलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट। सो इसकी और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रखो। ए वेक्टर की जगह पे ये रखोगे तो 2i minus j and plus 2k आया। दिस इज योर ए वेक्टर, देन डॉट बी वेक्टर के प्लेस पे ये वैल्यू रखोगे। सो दिस इज माइनस c टाइम्स द i कैप प्लस 2 टाइम्स द j कैप एंड देन प्लस k वेक्टर और दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया। अब करोगे क्या, i डॉट i वाले पार्ट रहेंगे, ये आप हम बता चुके हैं। सो i डॉट i कितना होता है, इसका i और इसका i का प्रोडक्ट करोगे, नंबर्स मल्टीप्लाई करो, माइनस 2c आया और i डॉट i 1। j और j वाले पार्ट रहेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और j डॉट j 1 रह गया, प्लस k और k। सो 2 इंटू 1 2, k डॉट k इज 1, दैट गोज टू 0। सो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू इतने के इक्वल आई। सो माइनस 2c, ये तो 0 ही हो गया, 2c इक्वल्स टू 0, सो c इक्वल्स टू 0। सो तुम्हारा आंसर सही है, द वैल्यू ऑफ c इज 0। समझ में आया है ना? चलो, तो ये था तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट जिसके हेल्प से हम लोग क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, एंगल की वैल्यू। अब सेकेंड यूज देखो, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज लिखना, सेकेंड यूज लिखो। देखो, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी कैन फाइंड, using dot product we can find component of one vector using dot product we can find component of one vector in the direction of other vector. We can find component of one vector in the direction of other vector, in the direction of other vector. देखो, अब हम क्या कहना चाह रहे पहले ये ध्यान से सुनना। तुमसे अगर बोले, पहले इस पार्ट को समझ लो अच्छे से, अगर ये a वेक्टर है, दिस इज योर a वेक्टर, एंड इफ द एंगल, दिस एंगल इज थीटा, तो द a का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाल दे, कंपोनेंट यानी ब्रेक करना हम सिखाए हैं, कैसे रिजॉल्व करते हो। वेक्टर के हेड से अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और एक इधर कंपोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये दो पॉइंट मिलता था और उस पॉइंट की तरफ हम इस साइड से एरो ड्रॉ करते ऐसे और ऐसे, दिस विल बिकम द a cos थीटा और इसको बोलते थे a sin थीटा, और a cos थीटा को कहते थे कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। सो दिस वाज कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। सो ये तुम्हारा a वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता था। कहीं पे अगर मान लो b वेक्टर है और ये एंगल थीटा है और इसका कंपोनेंट देखोगे तो एक इस साइड आता है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, और ये वाला कंपोनेंट हम पूछते तो क्या कहते, b cos थीटा को लैंग्वेज में बोलते कि b cos थीटा इस b वेक्टर का कंपोनेंट है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा, जब भी तुम्हें कंपोनेंट निकालना है तो cos थीटा को जब हम b के साथ कंबाइन कर दे रहे हैं, b cos थीटा इज द कंपोनेंट, cos थीटा को a के साथ कंबाइन कर लिए, देन a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर आया। इन द सिमिलर वे, अगर ये a वेक्टर है, अब ये ध्यान से देखो, ये b वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। मान लो a वेक्टर थोड़ा हम बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। सो मान लो ये a वेक्टर है, मतलब a वेक्टर का ये वाला लेंथ a है, इस b वेक्टर का ये लेंथ b है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा आया। So if you write the dot product between these two vectors, you will write a vector dot b vector is equal to a b cos theta। ये फॉर्मूला आया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान देना। अगर हम इस cos थीटा को
b के साथ कंबाइन करके लिख दे, देन दिस विल बिकम b cos थीटा, और b cos थीटा भी क्या बताया था, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। सेम वे में अगर तुम इस cos थीटा को a के साथ कंबाइन करके लिखते और a cos थीटा बोलते तो a cos थीटा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो ध्यान से देखना, हम पहली बार इस cos थीटा को b के साथ मिक्स कर रहे हैं, मतलब एक b cos थीटा को एक साथ लिख रहे हैं। ये a b cos थीटा है, cos को तुम इसके साथ भी लिख सकते हो, इसके साथ भी अलग अलग भी। सो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, a दिस पार्ट एंड देन इस b cos थीटा को एक साथ लिख लिए, दिस इज b cos थीटा। एंड नाउ b cos थीटा है क्या, वैसे तो हम बता चुके हैं दिस इज कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर, लेकिन इसको तुम यहाँ डायग्राम में देखो, ये a वेक्टर का डायरेक्शन है, या अभी मान लो ये x एक्सिस है, ये वाला लाइन जो है तुम्हारा ये y एक्सिस होता। इसके पूछते b वेक्टर के दो कंपोनेंट, इसको ब्रेक करो, तो कैसे ब्रेक करते थे, इस b वेक्टर के हेड से हम इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये पॉइंट मिलता, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, दूसरा पॉइंट ये मिलता। जो पॉइंट मिला उसके तरफ इसके टेल से ऐसे एरो ड्रॉ करते थे, और इस पार्ट को हम लोग बोलते थे b cos थीटा। सो दिस का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर b cos थीटा, b वेक्टर का ये कंपोनेंट cos, इसका इधर वाला कंपोनेंट sin होता, लेकिन अभी हम sin नहीं लिख रहे हैं, केवल ये पार्ट लिख रहे हैं। तो b cos थीटा देखो क्या आया, इस b वेक्टर का कंपोनेंट है। सो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। अब ये b वेक्टर का तो कंपोनेंट हुआ, लेकिन किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, चलो x एक्सिस के अलॉन्ग भी अभी मान लो, लेकिन ये जो एरो है वो a वेक्टर के डायरेक्शन में भी है, तो हम लोग इसको लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। सो b वेक्टर का कंपोनेंट है a वेक्टर के डायरेक्शन में। सो ये लैंग्वेज तुम्हें समझ में आया, पहले तो ये बताओ, ये पार्ट समझ में आया, या किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है? यस सर। विनायक तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर। है ना? चलो तो ये तुम्हारा, इस पार्ट को जल्दी से नोट करो, यहाँ तक नोट करो। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं a, और इस पार्ट को हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, b cos थीटा इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, है ना। तो और इस साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसकी वैल्यू इतने के इक्वल आई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सो वी कैन राइट a vector dot b vector is equals to a into b cos theta, and if we calculate the b cos theta, then what is b cos theta, b cos theta आया a vector dot b vector divided by कितना आ गया a, and ये चीज तुम्हारा कंपोनेंट है b वेक्टर का। यहाँ पे लिख चुके हैं लैंग्वेज में, तो इसलिए हम ये लैंग्वेज में पार्ट में लिख रहे हैं ना, दोबारा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। b cos theta is component of b vector in the direction of a वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग b वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लिए। तो ये हम समझाने के लिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं या इलैबोरेट कर रहे हैं, जिस चीज का तुमसे कंपोनेंट पूछे उसके साथ cos थीटा को कंबाइन कर लो। cos थीटा को b के साथ कंबाइन किए तो b cos थीटा b का कंपोनेंट बन गया, cos थीटा को a के साथ कंबाइन कर लो तो a cos थीटा कंपोनेंट बन जाएगा a वेक्टर का। सिमिलरली इसका चलो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वन, a dot b is equals to a b cos थीटा आया। अब हम cos थीटा को b के साथ लिखे थे यहाँ पे, अब हम इस cos थीटा को a के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना आया b, और इस साइड क्या है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। सो इफ यू फाइंड a cos थीटा, यहाँ से a cos थीटा देखो कितने के इक्वल आता, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये पार्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे b, और इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये क्या बनेगा, a cos थीटा क्या बनेगा बताओ, a cos थीटा a वेक्टर का कंपोनेंट है ना। अभी डायग्राम में ही बताएंगे जैसे यहाँ बताए हैं। सो अगर लैंग्वेज में तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा
व्हाट इज ए कॉस थीटा? तुम लोग बोलेंगे दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इस पार्ट को नोट करो, हम इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। अब ध्यान दो, जब भी हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उसको तुम x और y एक्सिस पे ही रिजॉल्व करो। जैसे यहाँ पे x था, ये y था, ये वेक्टर है, और इस दो एक्सिस पे तुम रिजॉल्व किए थे, इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर, एक पार्ट कॉस एक पार्ट साइन आया। सेम वे में तुम किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर लाइन में रिजॉल्व कर सकते हो। दो परपेंडिकुलर लाइन जरूरी नहीं है x ही y हो, कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है। ध्यान देना, जैसे मान लो ये x एक्सिस बोल रहे हैं, इसको y एक्सिस, ये लिखना मत, ऐसे ही बता रहे हैं। और थर्ड मान लो हम ये लाइन लेते हैं, एक लाइन ये ले लो ऐसे, और एक लाइन ये ले लो। तुम्हारे पास इस जगह पे कोई वेक्टर है, ये मान लो ये वेक्टर है a। अब तुम्हें इस वेक्टर को अगर इस लाइन और इस लाइन में रिजॉल्व करना है, तो हम यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, दूसरा इस लाइन पे, जो कि x और y था। तुम चाहते हो कि नहीं, हम इस लाइन और इस लाइन के, ये भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसमें रिजॉल्व करें इस वेक्टर को, तो हम इस वेक्टर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस लाइन पे, और ये जो दो पॉइंट मिले उसकी तरफ एक एरो ड्रॉ करो इधर, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस लाइन में, और इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा दूसरे लाइन में। तो ये हम ये बताएं कि इस वेक्टर का रिजोल्यूशन तुम x और y में भी कर सकते हो, और इसका रिजोल्यूशन तुम किसी भी दो दूसरे परपेंडिकुलर लाइन में कर सकते हो। प्रोसेस वही है, वेक्टर के हेड से दोनों परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, जरूरी नहीं है कि रिजोल्यूशन हम x और y में ही, किसी भी दो परपेंडिकुलर लाइन में सेम मेथड से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, अब हम इसको डायग्राम वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट दिस इज योर b वेक्टर एंड दिस इज योर a वेक्टर, एंड दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। सो अब तुमसे ये कहा कि a cos थीटा, सॉरी इधर b ले लिए थे ना, अब ध्यान देना, अब तुम्हें a cos थीटा क्या है? a का कंपोनेंट। सो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, दो लाइन लेते हैं, एक लाइन ये ले लो, ये लाइन, और दूसरा इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लो, ये लाइन। ठीक है, एक ये लाइन और इसका परपेंडिकुलर लाइन ये, अभी b को भूल जाओ, ये a वेक्टर इस लाइन और इस लाइन के बीच है, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर तुम्हें रिजोल्यूशन करना है इस लाइन और इस लाइन में, तो हम क्या करेंगे, इसके हेड से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये a है, और इसके हेड से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस दोनों लाइन पे जो आपस में परपेंडिकुलर है, और जो पॉइंट मिला उस पॉइंट की तरफ इस एरो के टेल से एक एरो इस साइड ड्रॉ करेंगे और एक एरो इस साइड ड्रॉ करेंगे। कौन सा पार्ट कॉस, कौन सा पार्ट साइन? तो ये वेक्टर इस लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये वाला पार्ट कॉस लिखोगे। सो दिस इज a cos थीटा, a का इधर वाला कंपोनेंट, एंड दिस विल बिकम योर a sin थीटा। तो अभी हम a cos थीटा को देख रहे हैं, सो ध्यान देना, दिस a cos थीटा ये है क्या? देखो ध्यान से, ये a cos थीटा इस a वेक्टर का कंपोनेंट है। इसके दो पार्ट है, एक ये पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट a cos थीटा b वेक्टर के अलॉन्ग है, b वेक्टर जिस साइड है उसी डायरेक्शन में ये है, तो इसलिए हम इसको लिखे a वेक्टर का कंपोनेंट, और किसके डायरेक्शन में? तो b वेक्टर में, a का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। तो इतना तो हम बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर दिए तुम लोगों को, केवल याद क्या रखना है वो ध्यान से देखना। अभी तक जितना हम डिस्कस किए हैं, इफ यू राइट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a b cos थीटा, मान लो तुम ये फॉर्मूला लिखे, तुमसे कहा a वेक्टर का कंपोनेंट निकालो b के डायरेक्शन में, तो क्या करोगे? a cos थीटा निकाल लेंगे। सो वी राइट a cos थीटा, और ये तुम्हारा कंपोनेंट हो जाएगा a वेक्टर का। तुमसे कहता इसमें कंपोनेंट फाइंड करो b वेक्टर का, तुम क्या करेंगे? जिसका कंपोनेंट निकालने बोल रहा है उसको cos थीटा के साथ कंबाइन कर लो। सो b cos थीटा विल बिकम द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर, और b cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन a लिख दोगे, और a cos थीटा निकालने के लिए a डॉट b अपॉन b लिख देंगे। तो जिसका भी कंपोनेंट निकालने बोले cos थीटा को उसके साथ कंबाइन करके लिख लो। समझ में आया?
दिक्कत यस सर। क्लियर है तुम्हें विनायक? यस सर। चलो, और वंश तुम्हें समझ में आया? वंश यस सर। क्या हुआ, माइक चल रहा है तुम्हारा ना? यस सर, वो लाइट चली गई। ओके, भाषा में कुछ है ना। चलो देखो, अब हम इस पे एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट को लिख लियो, रब करूं? लिख लियो तो बताओ, मैं रब Yes, कर sir. दूं? देखो, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तुमसे कहा फाइंड कंपोनेंट ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस जे वेक्टर, है ना? अब ध्यान दो, यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है, कंपोनेंट कैलकुलेट करो इसका इसके डायरेक्शन में। तो अब ये कोई ना कोई वेक्टर से आप करेंगे, क्या ध्यान देना, किसी एक वेक्टर को a मान लो, दूसरे वेक्टर को b मान लो। तो मान लो हम ये वाला जो वेक्टर है इसको हम a वेक्टर बोल देते हैं, और ये जो वेक्टर है कंबाइंड इसको हम लोग b वेक्टर बोल देते हैं। जैसे ही कंपोनेंट निकालने बोला, हम इनके बीच डॉट प्रोडक्ट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। पहला काम ये फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें किसका कंपोनेंट निकालना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस मच, और इस वेक्टर को क्या मान रहे हो तुम, a, तो हमें इस a का कंपोनेंट निकालना है। a का कंपोनेंट निकालना है मतलब a को cos थीटा के साथ कंबाइन करना है मुझे। सो वी राइट a cos थीटा इनटू b। हम यहाँ पे इसको a माने हैं और इसका कंपोनेंट निकालना है, मतलब a cos थीटा निकालना है, इसके साथ cos थीटा को कंबाइन कर दिए। सो मुझे a cos थीटा चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड a डॉट b आया। सो वी कैन राइट a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b। b से डिवाइड कर लो, अब ये तुम्हारा आ गया कंपोनेंट, सिंपल, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। अब इसकी वैल्यूज बच रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। a वेक्टर की जगह पे क्या होगा, a वेक्टर ये है, सो हम इसकी जगह पे रखेंगे i वेक्टर प्लस j वेक्टर, देन डॉट b वेक्टर के प्लेस पे ये है, तो b की जगह पे रखोगे 2i माइनस j, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, डिवाइडेड बाय b। b क्या था, b होता था इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो b वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट i कंपोनेंट होल स्क्वायर, सो 2 होल स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट इज -1, सो -1 होल स्क्वायर। ये था ना अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये यूज कर रहे हो। अब इस वाले पॉइंट पे देखो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है i और j वाला पार्ट, तो ये हम बहुत बार आप बता दिए, i और i वाला पार्ट रहेगा और j वाले पार्ट, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। सो i और i का प्रोडक्ट 1 हो गया, सो 2 इंटू 1 2, और j 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना रहा, 4 प्लस 1 5। सो दिस कम्स आउट 2 minus 1, so 1 by under root 5 is component of this vector along this direction। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताओ, क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो, तो फिर हम इससे आगे अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके सर।